से आप लोगों के सामने फेसबुक लाइव आए हैं। कारण सिर्फ ये है कि उत्तर प्रदेश की सरकार भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की बात तो करती है, लेकिन उस पर जमीन पर कितना काम हो रहा है, इस बात को आज एक खुलासे के रूप में हमारे साथ में धीरेन्द्र गुप्ता जी हैं, वो बताएंगे। धीरेन्द्र गुप्ता जी, किस तरह की समस्या है आपकी? कानपुर में एक बाकरगंज है जहां पर लगभग 42,000 वर्ग गज जमीन सरकार की हसीनुज्जमा अंसारी व शमसुज्जमा अंसारी द्वारा घेरी गई है, जिसपे कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ध्वस्तीकरण व आदेश भी किया जा चुका है, मगर पुलिस बल का पैसे खिला करके पुलिस को अपने पक्ष में करके आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। ये एक मुकदमा है जिस पर 1 साल बाद मुकदमा पंजीकृत किया गया, मगर अभियुक्त को आज तक ना उसको थाने बुलाया गया तो बिल्कुल मेहमानों की तरह उसकी पूजा की गई। इस पे कहीं ना कहीं पुलिस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। 1 साल बाद कोई मुकदमा दर्ज होता है। पूर्व में भी एक दुकान पे जो ताला लगाया गया है वो भूपेंद्र यादव द्वारा ताला लगाया गया है, पुलिस बल का दुरुपयोग करते हुए ये किया गया है। और जिस भूमाफिया का मैंने जो खुलासा किया है, उस भूमाफिया के संबंध में कानपुर ही नहीं पूरा उत्तर प्रदेश शासन जान रहा है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर शून्य है। कितने समय से आप इस भूमाफिया के खिलाफ अभियान में लगे हुए हैं कि प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाए? लगभग आज हमें 5 साल हो चुके हैं, जो अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, एक बात तो समझने की है कि 5 साल यानी कि योगी सरकार को हो गए, और योगी सरकार जब बनी थी उस समय पूरे शहर नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के होर्डिंग्स लगे थे, लेकिन भूमाफियाओं के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होती दिख रही है। तो गुप्ता जी, किस तरह की जो है मांग आप कर रहे हैं? देखिए भाई, मैं तो एक पत्रकार हूं, पत्रकार के नाते मैंने इस भूमाफिया स्कैंडल को रिफ्लेक्ट कराया था, लेकिन जनमानस के समक्ष तो रिफ्लेक्ट कराया, लेकिन धरातल पे इसकी कोई कार्रवाई अधिकारियों द्वारा उचित कार्रवाई नहीं की गई। क्या लगता है प्राधिकरण का क्या रोल है इसमें? प्राधिकरण के जो विद्वान अधिवक्ता हैं वो तारीखों में पेश होते ही नहीं। भूमाफिया द्वारा केवल स्टे लिया गया है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। तो भूमाफिया द्वारा अभी क्या स्टे किसी तरह का लिया गया है? स्टे लिया गया है, जो कि स्टे की मियाद खत्म भी हो चुकी है। तो ऐसे में भूमाफियाओं के खिलाफ प्रशासन कैसे काम करेगा? देखिए, कानपुर में कमिश्नरेट लागू हो चुकी है और प्रशासन को पूर्ण अधिकार है। कमिश्नरी लागू होने के बावजूद, पहले तो नहीं था, लेकिन कमिश्नरी लागू होने के बावजूद तो अब उनको वो अधिकार प्राप्त हो चुका है, लेकिन फिर भी पुलिस बल द्वारा उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती। जब उस पर स्टे रहा है, उस पर निर्माण कराया गया जनार्दन प्रताप सिंह के समय में, कार्यकाल के समय में कोई भी कार्य वो कराता है, पैसे थाने पहुंच जाते हैं, इसके बावजूद कार्य होता है। तो किस तरह की अभी तक जो प्राधिकरण का जो रोल रहा, उस पे आपने क्या कार्रवाई, अभी तक कितने लेटर अभी तक जारी किए जा चुके हैं? कानपुर विकास प्राधिकरण कम से कम नहीं तो मैंने 226 लेटर भेजे, और माननीय मुख्यमंत्री पोर्टल पर लगभग 900 पत्रावली भेजी, लेकिन जिसका आज तक पुलिस द्वारा एक बार भी नहीं बुलाया गया और अपने आप आख्या लगा दी जाती है। कितना क्षेत्रफल है जिसमें इस भूमाफिया ने कब्जा कर रखा है? लगभग 42,000 वर्ग गज है जमीन, जो कि सरकारी जमीन है और जिस पर कब्जा कर रखा है। यहाँ पर कानपुर में सब्जी मंडी में थोड़े से गरीबों के आशियाने थे, उस पर तुरंत तत्काल बुलडोजर चला दिया जाता है, लेकिन वहीं एक बलिष्ठ भूमाफिया की जमीन पर कोई नहीं बुलडोजर चल रहा। तो आप तो सीधे तौर से उत्तर प्रदेश सरकार पर भूमाफिया को संरक्षण देने का आरोप लगा रहे हैं, क्या कहना है आपका? भूमाफिया को संरक्षण देने का आरोप तो मैं नहीं लगा रहा हूं, लेकिन ये भी कह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई और ना भी उच्च आसीन पर बैठे आला अधिकारी कोई किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की। क्या लगता है कहां से लीक पोल है? इस तरह की कार्रवाई ना होना कहां से लीक पोल समझते हैं आप? ये कहीं से कहीं आप जिलाधिकारी को कम से कम सचेत होना चाहिए कि ऐसा प्रकरण जो चल रहा है अभी तक उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, लेकिन जिलाधिकारी महोदय भी मौन है। तो देखिए, साफ तौर से जिस तरह से होर्डिंग और प्रचार के माध्यम से उत्तर प्रदेश की सरकार चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन हकीकत में धरातल में क्या स्थिति है, इस बात को आपने देखा हमारे इस फेसबुक लाइव के माध्यम से।